ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, वास्तविक प्रेम कैसे प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर विचार है। हर मानव, हर जीव इसको जानने की उत्सुकता जाहिर करेगा कि वास्तविक प्रेम क्या है और कैसे प्राप्त हो। सभी को प्रेम चाहिए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस पर विचार प्रस्तुत होगा। दुर्लभ जीवन पाया, उठ के लाभ विचार, मंगत नाम प्रभु सिमरिए, जो तीन काल सुख सार। देखिए, ये ईश्वर ने एक दुर्लभ चोला जो आपको संसार में मिला है, जीवन, तो ये इस पे हम क्या विचार करें। उठ के लाभ विचार। संसार में सोने के लिए ही नहीं आया है जीव। तो ये सचेत कर रहे हैं महाराज जी कि उठ के लाभ विचार, नित्य विचार कर, सवेरे उठ और क्या करना है मुझे। तो मंगत नाम प्रभु सिमरिए, जो तीन काल सुख सार। हर व्यक्ति, हर मानव सुख चाहता है, लेकिन सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो दुख में एक सम स्थिति रहने की एक क्षमता शरीर में आए, उसके लिए एक ईश्वर का सिमरन लाजमी है। तो मंगत नाम प्रभु सिमरिए। तो ये जो प्रभु का सिमरन है, ये हमारा पहला काम है। सबसे पहले सुबह उठें तो एक प्रभु को याद करें, उसका नित्य सिमरन करें। इसी से ही तीन काल तक सुख महाराज जी बता रहे हैं, ये वाणी बता रही है। और जो अभी विषय पढ़ा था, वास्तविक प्रेम कैसे प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रेम तभी मिलेगा जब आप एक ईश्वर का सुबह ही उठ के सबसे पहला काम ईश्वर का सिमरन, जिसके लिए हम संसार में आए हैं और हमें जो है ये चोला दुर्लभ दिया है ईश्वर ने। तो हम इस चोले से इसी जीवन में कुछ ना कुछ करके जाएं और बार बार आवागमन के चक्र से बचें। जो ये चक्र बड़ा विकराल रूप में संसार में छाया हुआ है, कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जो है नित्य आवागमन का चक्र इस संसार में लगा हुआ है। तो हम इससे छूटने के लिए आए हैं। तो हमने सुबह ही सबसे पहला काम अपने सिमरन का बनाएं। चाहे 10-15 मिनट बनाएं, हल्के हल्के बढ़ाएं, लेकिन एक नेम बनाएं, तभी एक प्रेम की भावना
उत्पन्न होगी। तो अब देखिए इस पर वचन महाराज जी के 2 वचन दास प्रस्तुत करेगा। देखिए ये वास्तविक प्रेम के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। तो पहला वचन है पेज नंबर 43 वचन नंबर है 40। कर्तापन अभिमान अति कठिन है, मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है। इस वास्ते इस अद्भुत माया के चक्र से छूटने के वास्ते ईश्वर भक्ति परायण होना ही असली कल्याण को देने वाला है। जब तक ईश्वर की भक्ति को धारण ना करे तब तक असली प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, जो आनंद का स्वरूप है। देखिए कितना सुंदर वचन है कि जब तक ईश्वर की भक्ति को धारण नहीं करेगा, जब तक जो असली प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो एक ईश्वर में आनंद है, एक बार महाराज जी को अंदर साक्षात्कार हो रहा था। उस समय किसी प्रेमी की इच्छा हुई, महाराज जी ज़रा अंदर क्या होता है कुछ हमें भी दिखाओ। तो प्रेमी से कहा कि तुम पीठ पर अपना कान लगाओ। तो पीठ पर कान लगाया तो इतना जो है आवाज़ इतना मस्त, इतना मनमुग्ध हो गया वो प्रेमी कि वो अपना कान पीठ से हटाए नहीं। महाराज जी ने कहा, अरे बहुत हो गया भाई, अब हटाओ और ये मेहनत खुद करो तो ये चीज़ तुम्हें भी हासिल होगी। तो ये है आनंद, ये है वास्तविक प्रेम जो हमें एक ईश्वर से लगाव, एक ईश्वर में लगने से मिलेगा। अब दास दूसरा वचन प्रस्तुत करेगा। ये वचन है पेज 455 455, वचन का नंबर है 5। तो इसको श्रवण करें। जब बुद्धि अधिक दृढ़ विश्वास से सत्याग्रह में दृढ़ होती है, यानी शरीर को भोगों की खातिर नहीं समझती है बल्कि शरीर को सत पद प्राप्ति का साधन समझती है, ऐसे पवित्र भाव को प्राप्त करके तमाम मलिन वासनाओं से निर्मल हो जाती है और आनंद प्रेम से आत्म चिंतन में मग्न होती है। ये साधन ही निर्मल अभ्यास है। देखिए ये भी वचन कितना क्लियर है कि प्रेम से जब आत्मचिंतन होता है तो कैसा मन मुग्ध हो जाता है। आदमी को ये पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसी मस्ती छा जाती है, शायद संसार में किसी वस्तु में नहीं। अगर किसी वस्तु में है तो वो क्षणिक वस्तु, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो मन को खुश करे, ऐसा मन मुग्ध करे जो एक ईश्वर के साक्षात्कार से होता है। इस अब दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा। सुफल जीवन संसार में तब ही ये नर हुए, सत सिखया हृदय बसे, सत करनी चित्त जोए। देखिए इस वाणी को भी देखें, ये क्या इसका अर्थ है। सुफल जीवन संसार में, महाराज जी कह रहे हैं कि संसार में सुफल जीवन उसी का होता है जो
ईश्वर में लगाव रखता है, सिमरन करता है, और तभी वो नर के समान है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो पशु समान हुआ। नर कहते हैं जीव, मानव, तो वो तभी ही नर होए, तभी नर हुआ वो। अगर संसार में अगर अपना सफल जीवन नहीं बना रहा है, एक ईश्वर की हुक्म, एक आज्ञा में काम नहीं कर रहा है। देखिए आगे, सत सिखिया हृदय बसे, सत करनी चित्त जो है, जो एक ईश्वर की साधना है, वो जो है वो अपने चित्त में पिरो, बार बार पिरो, ताकि वो प्रेम, वो वास्तविक प्रेम जो हमें चाहिए और जो हम इस संसार से लेके जाएं, तो बार बार आवागमन के चक्र से बचें। ऐसा प्रेम जैसे सुदामा का कृष्ण से था, और जो है जैसे पानी का, कमल का पानी से, तो ऐसा प्रेम बनाना चाहिए। तो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तो ये दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।